कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मामले में अब जमकर राजनीति शुरू हो चुकी है। अब महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए कम और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी देखने को मिल रही है। बीजेपी की तरफ से 28 अगस्त को 12 घंटे तक के लिए बंगाल बंद की कॉल दी गई थी, ताकि बीजेपी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के उस लेडी डॉक्टर केस के बहाने सियासी बहरान को दिखाकर अपनी राजनीतिक ज़मीन हासिल कर सके। और शायद बीजेपी की तरफ से पहले ही प्लानिंग की गई थी कि प्रदर्शन के नाम पर पुलिस से टकराव करना है। तभी तो देखते ही देखते हावड़ा पुल और संतरागाछी का इलाका युद्ध का मैदान बन गया। यहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के साथ ज़बरदस्त झड़पें देखने को मिली। हालांकि इससे पहले 27 अगस्त को मंगल के रोज़ बीजेपी और आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट के नाम पर पुलिस पर खूब पत्थरबाजी की और ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग जानबूझकर कोलकाता में घमासान की स्थिति पैदा करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, ताकि इसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जाए और इसी के बहाने टीएमसी की सरकार को डगमगाया जा सके। लेकिन ममता बनर्जी को इसका आभास पहले ही से हो चला था। यही कारण है कि ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल बंद को नाकाम बनाने में अपना सब कुछ झोंक दिया और पुलिस को साफ ऑर्डर दे दिया कि प्रदर्शन कर रहे लोगों से सख्ती से निपटना है। और फिर पुलिस ने वही किया। एक तरफ प्रदर्शनकारी पुलिस को पत्थरों से निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस ने भी प्रदर्शन करने वालों से निपटने की तैयारी कर रखी थी। और पुलिस ने पहले इस कड़ी में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उसके बाद जब बात नहीं बनी तो प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर खूब पिटाई की। इसी कड़ी में जब बीजेपी की महिला लीडर लॉकेट चटर्जी ने प्रदर्शन को लीड करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें भी नहीं बख्शा। फिलहाल पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। इस तरह मंगल और बुध दोनों दिन टीएमसी वर्सेस बीजेपी चलता रहा और असल मुद्दे पर किसी का ध्यान तक नहीं गया। यूं कहें कि अब पश्चिम बंगाल में लेडी डॉक्टर के इंसाफ दिलाने का मुद्दा पीछे छूटता जा रहा है और अब दोनों तरफ से केवल राजनीति का खेल खेला जा रहा है। यही कारण है कि इससे पहले आपको याद होगा कि ममता बनर्जी खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी हैं। तभी सब लोग इस बात पर हैरान थे कि भला ममता बनर्जी को क्या हो गया है, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ अपनी ही राज्य में सड़कों पर हैं। आखिर वो सड़कों पर उतरकर क्या साबित करना चाहती हैं। इस पर सबको समझ आ गया था कि ममता बनर्जी इस गंभीर घटना पर भी अपनी राजनीति चमकाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन जब बीजेपी ने इस बात को सड़कों पर उतरकर राजनीति करने की कोशिश की तो इस पर ममता बनर्जी की सरकार ने पुलिस के हाथ खोल दिए और पुलिस ने उसका सही इस्तेमाल कर डाला। और जब बंद की कॉल दी गई तो ममता बनर्जी की सरकार ने इस बंद को नाकाम बनाने के लिए एक और आदेश जारी कर दिया कि सभी सरकारी मुलाजिम हर हाल में अपनी ड्यूटी पर जाएंगे, कोई भी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह लोगों ने सरकारी आदेश की मजबूरी में प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन बीजेपी ने अपनी राजनीति को धार देने के लिए कार्यकर्ताओं को पुलिस की लाठी खाने के लिए कुर्बान कर दिया। दरअसल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर उस समय लाठियां चलाईं जब प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कुछ जगहों पर बैरिकेड्स को तोड़कर सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करना शुरू कर दिया था। दरअसल लेडी डॉक्टर के मामले में ममता बनर्जी की सरकार बुरी तरह नाकाम रही है और घटना हो जाने के बाद इसमें लेपापूती करने की खूब कोशिश की गई है। तभी तो संदीप घोष जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल ने घटना को सुसाइड बताने की कोशिश की और ये मान लिया था कि टीएमसी से संबंध होने का वो फ़ायदा उठाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और जब ममता बनर्जी की सरकार को चारों तरफ से घेरा गया तो वो खुद के दामन से दाग छुड़ाने के लिए संदीप घोष को उन्होंने कुर्बान कर दिया। फिलहाल सीबीआई की टीम संदीप घोष और अन्य 6 लोगों के साथ गहनता के साथ पूछताछ कर रही है और डॉक्टर रेप के मामले में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई में लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा या केवल एक राजनीति का मुद्दा बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल बाउंड्री।